हाय गाइस, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि मूविंग एवरेज क्या होता है, कितने टाइप के मूविंग एवरेज होते हैं, कौन सा मूविंग एवरेज मैं यूज़ करता हूँ और हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज क्या होता है। अगर हम लोग 3 नंबर ले तो हम अगर 3 नंबर ले, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 नंबर लिया है 10, 20 और 30, इन तीनों को ऐड करके अगर हम लोग 3 से डिवाइड करें, 3 क्यों, क्योंकि 3 नंबर है, तो हम लोगों को मिलेगा 20। जो 20 है वो जो इन 3 नंबर है उनका एवरेज जो है वो है 20। तो इसे हम लोग कहते हैं एवरेज। तो मैं अगर इस एवरेज को एग्जांपल से समझाऊं तो अगर आप लोग कभी, तो आपको अगर फ़िश खरीदना है तो आप लोग मार्केट जाओगे फ़िश खरीदने, तो जनरली जो फ़िश मिलता है वो 90 से 110 के रेंज में आपको फ़िश मिलता है जनरली। तो इसका जो एवरेज प्राइस है वो कितना हो गया, वो हो गया 100। ठीक है ना। तो एवरेज प्राइस यहाँ पे हो गया 100। लेकिन फिलहाल जो मार्केट में डिमांड चल रहा है, तो मार्केट में अभी डिमांड के वजह से जो अभी फीस का जो रेट चल रहा है वो 130 140 हम लोगों को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि ये मार्केट में अभी डिमांड है। तो अभी आप क्या करोगे, अभी आप नहीं लोगे, आप इंतज़ार करोगे कि जब ये फीस का रेट जो है वो अपने एवरेज प्राइस पे आ जाए तब आप लोगे। तो कुछ दिन क्या होता है, तो कुछ दिन बाद क्या हो रहा है कि इसका जो एवरेज प्राइस जब 100 पे आ गया तब आप इसको ले लोगे। जब ये एवरेज प्राइस से काफ़ी अपने डिमांड पे, जब ये अपने एवरेज प्राइस से काफ़ी ऊपर मिल रहा था तब आपने नहीं लिया, आपने वेट किया। जब ये अपना एवरेज प्राइस में आ गया तब आप इसे ले लोगे 100 पे। तो वैसे ही क्या होता है मार्केट में, तो वैसे ही स्टॉक में क्या होता है कि जैसे किसी स्टॉक का ये प्राइस चल रहा है और ये इसका एवरेज प्राइस है, तो आप यहाँ इसको नहीं लोगे, आप इंतज़ार करोगे कि जब ये स्टॉक अपने एवरेज प्राइस पे आए तब आप इसको लोगे। जैसे आपने यहाँ वेट किया इसके एवरेज प्राइस पे आने आने तक का, फिर आपने इसका 100 में खरीद लिया। वैसे ही मार्केट में भी हम लोग स्टॉक को अपने एवरेज प्राइस पर आने देते हैं, तब हम उनको स्टॉक को खरीदते हैं। तो एवरेज प्राइस की अगर बात करें तो दो तरीके के एवरेज प्राइस मेनली हम लोगों को देखने मिलता है। पहला है अपना SMA, सिंपल मूविंग एवरेज, और दूसरा है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये जो SMA है ये थोड़ा सा स्लो है और जो EMA है ये फास्ट है। तो जैसे कि ये प्राइस चल रहा है मार्केट में, तो ये हो गया आप लोग, तो ये हो गया SMA लाइन, ये हो गया SMA लाइन, और जो EMA लाइन होता है वो काफ़ी फास्ट होता है और ये प्राइस के काफ़ी आसपास चलता है, ये काफ़ी फास्ट होता है EMA। तो मैं पर्सनली EMA यूज़ करता हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मैं अपने चार्ट पे मेनली 3 तरीके का EMA यूज़ करता हूँ, 3 EMA यूज़ करता हूँ। पहला है 200 EMA, फिर 50 EMA और 20 EMA। तो ये जो मूविंग एवरेज है, अब ये हमारे चार्ट पे हेल्प कैसे करते हैं, हमें ये क्या इंडिकेशन देते हैं और हमें इनसे क्या हेल्प मिलता है। तो अगर हम 200 EMA का बात करें, ये हमको उस स्टॉक का लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, वो जो स्टॉक है वो कौन से ट्रेंड में भी चल रहा है, ये फाइंड आउट करने में हमको हेल्प करता है कि वो जो स्टॉक है क्या वो अप ट्रेंड में चल रहा है या फिर वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो कौन से ट्रेंड में वो स्टॉक फिलहाल है, ये हमको इस 200 EMA से पता चलता है। अगर हम 50 EMA का बात करें तो 50 EMA क्या होता है, जब भी स्टॉक अपने ट्रेंड में होता है तो उसमें कभी हम लोगों को करेक्शन देखने को मिलता है। तो अब ज़्यादातर देखोगे कि जो स्टॉक है वो अपने 50 EMA से सपोर्ट लेके वापस मुड़ जाता है। जैसे कि ये अपना 50 EMA हो गया, तो यहाँ से ये स्टॉक वापस मुड़ जाता है, मतलब सपोर्ट लेता है। तो ये जो 50 EMA है ये हमको सपोर्ट निकालने में काफ़ी हेल्प करता है। तो आगे हम लोग चार्ट में देखेंगे कि कैसे ये जो EMA है ये हमको हेल्प करता है, और चार्ट में बहुत ही अच्छा हम लोग, और हम 20 EMA का बात करें तो जब भी स्टॉक अपने एक ट्रेंड में होता है तो उसको जब उसमें हम लोगों को देखने को मिलता है एक पुल बैक, एक हल्का पुल बैक, जैसे कि ये पुल बैक हुआ। तो आप लोग देखोगे कि अगर आपके चार्ट पे 20 EMA है तो ज़्यादातर टाइम ये जो पुल बैक वगैरह है ये 20 EMA से 20 EMA पे सपोर्ट लेके वापस अपने ट्रेंड में कंटिन्यू होता है। तो इस तरीके से जो ये स्टॉक पुल बैक लेता है तो हम लोगों को जो सपोर्ट देखने को मिलता है वो इस 20 EMA पे हम लोगों को देखने को मिलता है। तो एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। जो अपना 200 EMA है ये मेनली हम लोगों को लॉन्ग टर्म ट्रेंड निकालने पे हेल्प करता है। इस 200 EMA से पता चलता है कि जो स्टॉक है उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, क्या वो अप ट्रेंड में है या फिर
डाउन ट्रेंड में है। और जो 50 EMA है ये मेनली हम लोगों का सपोर्ट, जब भी स्टॉक करेक्ट होता है तो आप लोग देखोगे कि वो अपना 50 EMA से सपोर्ट लेके वापस से अपने ट्रेंड पे कंटिन्यू करता है। और 20 EMA की बात करें तो जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में रहता है तो जब वो पुल बैक लेता है तो आप लोग देखोगे कि वो 20 EMA पे सपोर्ट लेके वापस से कंटिन्यू करता है। तो इस तरीके से ये तीनों EMA हम लोगों को हेल्प करता है चार्ट पे ट्रेड लेने में या फिर ट्रेंड से निकलने में। तो ये SBI का चार्ट है। मैं इसमें पहले इंडिकेटर में जाके EMA प्लॉट कर लेता हूँ। तो आप लोगों को टाइप करना है EMA और इसके सेटिंग में जाके आप लोगों को यहाँ पे 200 डाल देना है और यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको येलो कर देता हूँ। तो ये देखो ये जो है लाइन, ये इसका EMA लाइन है। इस एवरेज लाइन से हमें ये पता चलता है कि क्योंकि इसका जो स्लोप है अपवर्ड है, तो जैसे कि ये 200 EMA है, ये हमें बताता है कि इसका जो ट्रेंड है वो क्या है, क्या ये अप ट्रेंड में है या फिर ये डाउन ट्रेंड में है। तो ये जो देख ऐसा लग रहा है कि ये अप ट्रेंड में है क्योंकि इसका जो कर्व है वो अपवर्ड है। अब मैं फिर से इंडिकेटर में जाके EMA, अब इस दूसरे वाले में हम लोग 50 टाइप करेंगे और इसका कलर में आपको, अब ये जो ब्लू वाला लाइन है ये है 50 EMA, लास्ट 50 डेज का एवरेज प्राइस बता रहा है। अब वापस मैं यहाँ पे इंडिकेटर में जाके यहाँ पे 20 पुट कर देता हूँ और इसका जो कलर है वो रेड कर देते हैं। तो ये यहाँ पे तीनों एवरेज प्राइस, तो यहाँ पे ये तीन मूविंग एवरेज लग चुके हैं। अब देखो ये जो 20 EMA है, आप देखो ये स्टॉक एक अच्छा मूव देखने को मिला। फिर जब ये पुल बैक दिया है तो यहाँ पे देखो जब ये जो सपोर्ट लिया है ये 20 EMA पे लिया है, फिर से यहाँ से ये अप मूव में था, फिर जब ये पुल बैक हुआ है तो 20 EMA पे सपोर्ट लिया है। फिर यहाँ पे देखो सेम ये जो एवरेज वगैरह है ना, जैसे मैंने बताया था आपको, ये 200 EMA हमें बताता है इसका ट्रेंड क्या है, तो अप ट्रेंड है। और ये जो ब्लू है ये जब भी एक स्टॉक करेक्ट होता है तो 50 EMA पे सपोर्ट लेता है। और ये जो 20 EMA है जब भी ये स्टॉक मूव देने के बाद पुल बैक लेता है तो 20 EMA पे सपोर्ट लेता है। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी स्टॉक पे एक ट्रेडिंग आप लोग कर सकते हो। तो जब भी ये स्टॉक एक अप मूव दे तो यहाँ पे ये पुल बैक दे रहा है तो यहाँ पे आप लोग एंट्री ले सकते हो और इसके जस्ट नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो फिर से ये देखो स्टॉक यहाँ पे गया, फिर से ये करेक्ट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग एंट्री ले सकते हो, ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। अब ये देखो ये जो स्टॉक है ये टाटा स्टील, येलो जो है इसका बता रहा है लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो कि अप ट्रेंड में है। ब्लू है, ये जो ब्लू लाइन है इससे हम लोगों को पता चलता है कि जब भी ये स्टॉक करेक्ट होता है तो अपना सपोर्ट 50 EMA पे लेता है, जो ब्लू वाला लाइन है। और जब ये स्टॉक पुल बैक देता है तो अपना सपोर्ट 20 EMA जो रेड लाइन है उस पे लेता है। तो जैसे कि ये स्टॉक यहाँ से करेक्ट हुआ तो आप लोग का अगर स्टॉप लॉस इस 20 EMA के आसपास है तो आप लोग इस स्टॉक से यहाँ पे निकल जाओगे। फिर जब ये 20 EMA के ऊपर निकले तो आप लोग यहाँ पे पोजीशन बना के अपना इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकते हो। अब ये देखो ये है निफ्टी 50 का चार्ट। ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में था, जब भी पुल बैक लिया है 20 EMA में सपोर्ट लिया है, फिर से ऊपर यहाँ पे सपोर्ट लिया है। जब ये स्टॉक 20 EMA को तोड़ के नीचे जब निकला है तो ये 50 EMA के आसपास आप लोगों को सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। तो इस तरीके से ये मूविंग एवरेज को आप लोग यूज़ कर सकते हो और अपने ट्रेडिंग को एनहेंस कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।